सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर सादर अभिनंदन। मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर व्याकरण संबंधी वीडियो को पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। मित्रों, हम हिंदी व्याकरण को ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे थे। मतलब ट्रिक के माध्यम से हम व्यंजन संधि को अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज हम लोग व्यंजन संधि को समाप्त कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से, अर्थात एक बार पढ़ने के बाद व्यंजन संधि कभी भूलने वाली नहीं है, दिमाग में बैठ जाएगी। तो मित्रों, हम देखते हैं, पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं। तो हमने मित्रों क्या ट्रिक बनाया कि री श र को पहले देखी, अर्थात री श र को पहले देखी, न भयो र, अर्थात री स र इनको पहले देखकर क्या होता है, न भयो ड़, अर्थात न क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। मित्रों, ये जो न वर्ण है, क्या ये जो न है वो क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। कब? री स को पहले, री स र को पहले देख करके क्या होता है, न क्या होता है, ड़ में परिणित हो जाता है। ठीक, अर्थात न भयो ड़, न क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। कब? जब री श र इसके पहले हो, अर्थात न के पहले, इस न के पहले क्या मित्र हो, री श र हो, तो यह जो न होता है क्या होता है, ड़ में परिणित हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। शब्द है परिणाम। क्या शब्द है? परिणाम। ठीक, तो मित्रों ये कैसे बना, तो परि है अब प्लस क्या है, नाम है। परि है प्लस क्या है, नाम है। तो मित्रों इस र को देख करके, क्या इस र को देख, पहले देख, मतलब र पहले, री श र, मतलब इनमें से कोई वर्ण को पहले देख करके क्या होता है, न क्या होता है, ड़ हो जाता है। तो इस र को पहले देख करके, इस र को पहले देख कर न क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा। तो क्या न को ड़ कर देंगे तो मित्रों क्या हुआ, राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राम, और मिला देंगे तो मित्रों क्या बन जाएगा, परिणाम। ये शब्द बन जाएगा। अधिकतर हम इस शब्द का यूज करते हैं मित्रों, प्रणाम शब्द का यूज करते हैं। क्या शब्द करते हैं, प्रणाम। हम आपको प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कैसे बना, तो मित्रों ये प्रणाम शब्द क्या है, प्रणाम। ठीक, तो मित्रों ये प्र उपसर्ग पूर्वक प्लस क्या है, नाम है। क्या है, नाम है। तो मित्रों इस प्र में र है ना, प्र प आधा र मिलकर क्या मिलकर बनता है, प्र बनता है। क्या बनता है, प्र। तो इस र को देख करके ये जो न है, न र को पहले देख करके जो न हुआ क्या हो गया, ड़ हो गया। क्या हो गया, ड़ हो गया। तो इसको जो हम ड़ कर देंगे मित्रों तो प्रणाम बन जाएगा। मिला देंगे क्या बन जाएगा, प्रणाम ये रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रणाम ये रूप बन जाएगा। ठीक, एक शब्द है प्रमाण। क्या शब्द है मित्रों, प्रमाण। तो मित्रों इस शब्द को भी देख लेते हैं। प्र है और क्या है, और मान है। क्या है मित्रों, प्र है और मान है। तो मित्रों इस प्र में को मतलब ये जो न है, इस न जो न वर्ण है, र को पहले देख, इस र में मतलब प्र में जो र है इसको देख करके क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा। तो प्र और माण बन जाएगा। उसको मिला देंगे क्या हो जाएगा, प्रमाण ये रूप बन जाएगा। ठीक मित्रों, मतलब री श र को पहले देख करके क्या होता है मित्रों, क्या होता है, न भयो ड़, अर्थात र क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। दूसरा उदाहरण मित्रों हम देखते हैं। एक शब्द है भूषण। क्या शब्द है, भूषण। ठीक मित्रों, तो इसमें क्या है, भू है, क्या है, भूष है, क्या है, भूष है, प्लस क्या है, अन है। ठीक, भूष क्या प्लस अन है। तो मित्रों इस सकार को, मूर्धन्य सकार को पहले देख करके, मूर्धन्य सकार को पहले देख करके ये जो न है क्या हो जाएगा, अड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अड़ हो जाएगा। तो इसको हम अड़ कर दे, क्या अड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अड़। तो भूष अड़ मिला देंगे क्या बन जाएगा, भूषण ये रूप बन जाएगा। ठीक मित्रों, मतलब री श को पहले देख करके क्या होता है, न भयो ड़, न क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। समझ में मित्रों,
कि मतलब री श र इन वर्ण को पहले देख करके न क्या हो जाता है, ड में परिणित हो जाता है। ठीक मित्रों, हमने क्या किया, दूसरा ट्रिक बनाया। क्या बनाया मित्रों, दूसरा ट्रिक क्या बनाया कि म भयो बिंदी व्यंजन परे देखी। म भयो बिंदी, म क्या हो जाता है, बिंदी का रूप धारण कर लेता है। क्या होता है, बिंदी बन जाता है कब, व्यंजन को पर में देख करके। बाद में यदि व्यंजन हो तो म क्या होता है, बिंदी, यानी अनुस्वार बन जाता है। ठीक, लेकिन एक बात है, म के परे मही, लेकिन यदि म व्यंजन पर में हो, क्या हो, म व्यंजन पर में हो तो मित्रों क्या होगा, म ही होगा, अर्थात म बिंदी रूप नहीं बनेगा, अर्थात म ही रहेगा। ठीक मित्रों, तो इसको हम देख लेते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि जैसे सर संधि कैसे लिखते हैं, संधि, तो मित्रों क्या है, सम है और प्लस क्या है, धी है, सम प्लस धी है। तो मित्रों इस धा व्यंजन को देख करके, धा व्यंजन परे देखी, व्यंजन परे देखी, म भयो बिंदी, म क्या हो जाएगा, बिंदी हो जाएगा। तो मित्रों क्या बन जाएगा, संधि ये रूप बन जाएगा। ठीक मित्रों, हिंदी में क्या बनता है, संधि बनता है। हिंदी में क्या बनता है, संधि, ऐसा बिंदी होता है। और संस्कृत में मित्रों क्या होता है, संधि न हो जाता है। क्या हो जाता है, म को न हो जाता है। तो हिंदी में ये सही है और संस्कृत में ये सही है। ठीक मित्रों, तो क्या व्यंजन को बाद में देख करके व्यंजन को बाद में देख करके म भयो बिंदी, अर्थात म क्या हो जाता है, बिंदी मतलब अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है। ठीक मित्रों, एक शब्द है संबंध। क्या शब्द है मित्रों, संबंध, ये सूत्र क्या है, संबंध ये शब्द है मित्रों। ठीक, तो मित्रों क्या है, उसमें सम उपसर्ग पूर्वक और बंध है, सम उस पर क्या है, बंध है मित्रों। तो इस व्यंजन म भयो बिंदी, म क्या होता है, बिंदी हो जाता है कब, व्यंजन के परे देख, व्यंजन को देख करके म बिंदी हो जाता है। तो व्यंजन ये व पर में होने के कारण म क्या हो जाएगा, बिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदी, अनुस्वार हो जाएगा। तो मित्रों क्या बन जाएगा, संबंध, संबंध बन जाएगा। और एक नियम मित्रों हमने क्या बोला, इसमें एक और एक नियम है कि म के परे मही, अर्थात म व्यंजन के पर रहने पर क्या होता है, म जो है बिंदी रूप नहीं बनता, अर्थात अनुस्वार का रूप धारण नहीं करता है। यदि म व्यंजन पर में हो तो जो है म व्यंजन यदि बाद में पर में हो तो म जो है बिंदी मतलब अनुस्वार नहीं बनता है। तो इसको हम देख लेते हैं मित्रों। एक शब्द है सम्मान। क्या शब्द है मित्रों, सम्मान। क्या शब्द है, सम्मान। ठीक, तो ये सम उपसर्ग पूर्वक, ये सम उपसर्ग है, आगे क्या है, मान है। ठीक, तो कहता है कि म भयो बिंदी, म क्या होता है, बिंदी होता है, व्यंजन परे देख, मतलब व्यंजन को देख करके म क्या होता है, बिंदी होता है। लेकिन म के परे मही, म यदि व्यंजन पर में हो तो क्या होता है, बिंदी नहीं होता है। क्या होता है, मही रहता है। तो मही रह जाए, क्या बनेगा मित्रों, सम्मान ये रूप बन जाएगा। मतलब यहाँ जो म वर्ण है वो म वर्ण अनुस्वार मतलब बिंदी नहीं बनेगा। दूसरा एक शब्द है मित्रों संबंधी। क्या शब्द है मित्रों, सम्मति। क्या शब्द है, सम्मति, अच्छी मति। तो मित्रों क्या है, सम उपसर्ग, क्या है, सम उपसर्ग है और ये मति है। तो क्या हमने कहा कि मां के परे मही, यदि मां व्यंजन पर में हो, यदि मां व्यंजन पर में होने पर क्या हो गया, मां मही रहेगा, अर्थात जो है अनुस्वार बिंदी का रूप धारण नहीं करेगा। तो मित्रों म वर्ण पर में हो है तो ये जो म क्या हो जाएगा, अनुस्वार का रूप धारण नहीं करेगा, अर्थात मही रहेगा। तो मित्रों इसको मिला देंगे क्या हो जाएगा, सम्मति ये रूप बनेगा। ट्रिक क्या हुआ कि म भयो बिंदी, म क्या होता है, बिंदी होता है, म क्या हो जाता है, बिंदी हो जाता है। व्यंजन को बाद में देख करके म जो है अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है और म के परे मही, लेकिन यदि म व्यंजन पर में हो तो मही रहता, अनुस्वार रूप धारण नहीं करता है। ठीक मित्रों, हमने उदाहरण के द्वारा इसको समझा। अब मित्रों तीसरा हमने ट्रिक क्या बनाया, तीसरा ट्रिक हमारा ये है, अधिकतर हम ये लोग सोचते हैं मित्रों कि कहीं पर क्या होता है कि ये सकार होता है, क्या होता है, ये सकार होता है, कहीं ये सकार होता है। ठीक मित्रों,
तो कहाँ ये सकार होगा, कहाँ ये सकार होगा, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग मूर्धन्य शकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य शकार। क्या बोलते हैं मित्रों? मूर्धन्य शकार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? दंत्य सकार बोलते हैं। तो किन शब्दों में दंत्र सकार रहेगा और किन शब्दों में मूर्धन्य सकार रहेगा, आज हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। अर्थात इस बार पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस शब्दों में मूर्धन्य सकार होता है और किन शब्दों में दंत सकार होता है। तो देखते हैं मित्रों, जैसे हमने क्या होता है कि स्वर ट्रिक बनाया। स्वर के बाद, यदि स्वर के बाद स भयो मूर्धन्य सकार, यदि क्या होता है स के बाद क्या होता है, स के बाद स्वर के बाद क्या हो, स्वर के बाद और ई उ के बाद ये जो दंत सकार है, ये जो दंत सकार है मित्रों क्या होता है, मूर्धन्य सकार हो जाता है। लेकिन एक नियम है, क्या, अ आ छाड़, मतलब अ आ को छाड़ करके, अ आ को छाड़ करके, अर्थात मतलब अ आ यदि व्यंजन के बाद क्या हो, स हो, ये दंत सकार हो तो मूर्धन्य सकार नहीं होता है। अर्थात अ आ इस स्वर को छोड़ करके, अ आ इस स्वर को छोड़ करके इनके अलावा किसी भी स्वर के बाद यदि ये दंत सकार आए, ये दंत सकार आए तो ये दंत सकार मूर्धन्य सकार हो जाता है। कब? जब कोई भी स्वर के बाद आए, मतलब ये जो सकार है क्या, किसी इसके पहले स्वर हो, किसके पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, लेकिन वह स्वर अ आ नहीं होना चाहिए। मतलब अ आ इस स्वर को छोड़ करके, यानी अ आ इस स्वर को छोड़ करके इनके अलावा इस सकार के, मतलब दंत सकार के पहले यदि कोई भी स्वर हो तो उसको मूर्धन्य सकार यानी ये सकार हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों। देखो मित्रों, एग्जाम्पल, एक शब्द है सुषमा। क्या शब्द है? सुषमा। अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं, यहां पर जो है दंत सकार लिखते हैं, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगा। हमने क्या ट्रिक बनाया कि स्वर के बाद स क्या होता है, मूर्धन्य हो जाता है। क्या होता है? मूर्धन्य हो जाता है अ आ को छाड़ करके, मतलब यदि अ आ व्यंजन के इसके पहले ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है मित्रों, यहाँ क्या है, सु है, समा है, सु क्या है, प्लस समा है। क्या है? समा। तो मित्रों ये जो स्वर है वो अ आ के भिन्न है, मतलब अ आ से छोड़कर, आ नहीं है, उ स्वर है, तो उस स्वर के बाद ये जो सकार है दंत सकार क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। मूर्धन्य सकार कर दिया तो हमें क्या बनेगा मित्रों, सुषमा ये रूप बन जाएगा। ठीक मित्रों, उसके बाद से मित्रों एक शब्द है, क्या है, विष शब्द है। क्या है? विष। विष देखिए मित्रों, तो बी उपसर्ग पूर्वक क्या है, स है, विष पूर्वक क्या है, स। ठीक मित्रों, तो ये जो इकार है, इकार मतलब स्वर के बाद, इस स्वर के बाद स भयो मूर्धन्य सकार, स्वर क्या हो जाएगा, स दंत सकार क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो ये स जो है क्या, मूर्धन्य सकार बनने क्या बनेगा, विष ये रूप बन जाएगा। ठीक मित्रों, उसके बाद से मित्रों एक शब्द है विषाद। क्या शब्द है? विषाद। तो बी है, असाद है, तो ये इकार स्वर के बाद, ये जो इकार स्वर के बाद ये जो है दंत सकार उसकी क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो मूर्धन्य सकार क्या हो जाएगा, विषाद ये रूप बन जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, विषाद, ये सा हो जाएगा, विषाद रूप बन जाएगा। अच्छा मित्रों देखते हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको देख लीजिए। सूत्र शब्द क्या है, रमाशु। क्या सूत्र है, रमाशु। मित्रों यहाँ पर ये जो सकार है इसको मूर्धन्य सकार नहीं होगा। यहाँ जो ये सकार है, सु का ये सकार है, इसको मूर्धन्य सकार नहीं होगा। क्यों? हमने क्या बोला कि अ आ को छाड़ करके, मतलब अ आ के बाद यदि सकार हो तो उसको मूर्धन्य सकार नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सकार है वो किसके स्वर के बाद है, अ के बाद है। क्या आ के बाद है? आ के बाद होने के कारण इस सकार को मूर्धन्य सकार नहीं होगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर दंत सकार ही रहेगा। तो मित्रों इसको ट्रिक के पढ़ने के बाद अब कोई गलती हम लोग नहीं करेंगे। बात पुनः ट्रिक को देख लेते हैं। मतलब री स्वरों को पहले देख, या कि री स्वरों को पहले देख करके न भयो न क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है, यदि इनके न के पहले यदि वर्ण। ठीक, प्रणाम इत्यादि शब्दों को हमने देखा।
म भयो बिंदी, म क्या होता है बिंदी मतलब अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है कब, व्यंजन परे व्यंजन को पर में देखने पर, मतलब यदि पार में व्यंजन हो। अब म के परे मही, म के पर में क्या होना पर, मतलब यदि म पर में हो तो म ही रहेगा, अनुस्वार का रूप धारण नहीं करेगा। तीसरा ट्रिक क्या था कि स्वर के बाद, यदि स्वर के बाद यदि दंत सकार हो, क्या हो, यदि ये सकार, क्या मित्रों, ये सकार हो, ऐसा यदि सकार हो, क्या स्वर के बाद यदि ऐसा सकार हो, इस सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। अछाड़ी मतलब इस स्वर, इस स के बाद, इस स के बाद आ नहीं होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। इस तरह मित्रों हम लोग आज व्यंजन संधि को पूरे अच्छी तरह से ट्रिक के साथ पढ़े। सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।